सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम लोग वचन को देखेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 3 का 14 में देखेंगे। हम लोग कल देखे थे कि किस प्रकार मनुष्य ने परमेश्वर की जो आज्ञा दिया था उस आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हैं और पाप में पड़ रहे हैं और मृत्यु को भी पा रहे हैं। और देखिए उन लोग क्या कर रहे हैं, लज्जा क्या है उसके बारे में उन लोग को पता चल रहा है। और उन लोग वह क्या कर रहे हैं, अपनी लज्जा को ढकने के लिए वह जो जैतून का पेड़ है, जंजीर का पेड़, पत्ते वहाँ पर जाकर क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं और कपड़ा बना रहे हैं और लोंगोट बना रहे हैं। और क्या हो रहा है, परमेश्वर जब आ रहे हैं उनको मिलने के लिए तो वह डर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रभु, हम लोग चुप के, क्योंकि हम नंगे थे तेरा शब्द को सुनकर। तो परमेश्वर ने यहाँ पर बोल रहा है कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। फिर वह परमेश्वर को दे रहे हैं। वो आदम है जो बोल रहा है कि जो स्त्री को तूने दिया था उस स्त्री ने तो मुझे दिया इसलिए मैंने खाया। और स्त्री बोल रहा है कि मुझे क्या किया, जो सर्प है उसने मुझे दिया और मैंने खाया बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तब 14 में लिखा गया है कि तब परमेश्वर यहोवा ने सर्प से कहा, तूने यह जो किया है इसलिए तू सब घरेलू पशु और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने यहाँ न्याय कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो काम मनुष्य को दिया था, मनुष्य ने उस काम को छोड़कर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर शैतान जो बोला है, शैतान की बात को मानकर वह परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। जिस वजह से परमेश्वर और उनके हृदय में जो कनेक्शन था वह खुल जा रहा है और अलग हो जा रहा है। जिस कारण से अभी जो परमेश्वर की दासत्व में थे, धार्मिक थे मनुष्य, उसी समय क्या हो गया, जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया उसी समय परमेश्वर से विच्छिन्न हो गए और परमेश्वर की जो हृदय उनके साथ मिला था वह अलग हो गया। अभी क्या हो रहा है, वो लोग शैतान की दासत्व में हो रहा है। और शैतान की जो है चिन्ह क्या है, पाप है। और पाप के द्वारा सब कुछ आता है। जब हम दुनिया में देखते हैं बुरे काम, बुरा चाल, बुरा चलन और जो चोरी, हत्या, बेविचार, जितना भी जो बुराई के काम है, हर एक विषय क्या है, वो शैतान के प्रति छवि है। तो शैतान के प्रति छवि क्या है, पाप। और पाप के द्वारा सब कुछ वह जो निकलता है। तो मनुष्य जब पाप में गिर गया तो वो कभी भी क्या नहीं कर सकता, अपने आप कभी भी ठीक काम कभी भी कर नहीं सकता। कोई नहीं सोचता कि मैं ऐसे काम करूं या कोई बुराई करूं या कोई भूल काम करूं, पाप करूं। फिर भी मनुष्य के हृदय में जब पाप बसा हुआ है, इसी वजह से परमेश्वर की बात को नहीं माना और वह मनुष्य कुछ अच्छे काम करना चाहे फिर भी वो नहीं कर सकती। तो परमेश्वर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस प्रकार देखिए, अगर किसी को बुखार हो गया, मतलब उसको क्या हो गया, टाइफाइड हो गया, तो जिस वजह से वह मलेरिया हो गया, तो उसके जो सिम्टम है वहाँ पर जो ठंडा, खांसी और होता है और जो बॉडी में जो है गर्मी लगता है। तो अगर वह जो सिर दर्द होता है, पैर दर्द होता है, अगर वह मनुष्य सिर दर्द, पैर दर्द या जो खांसी का, जो जुकाम का अगर उसकी दवाई खाएगा तो क्या उसको जो मलेरिया हुआ है वो छोड़ेगा क्या? नहीं। उसको अगर छुड़ाना है तो क्या करेगा, डायरेक्ट जाकर मलेरिया का जो दवाई है उसको खाना पड़ेगा। जिस वजह से जो भी उसको सिम्टम दिखा जा रहा है वह सब छोड़ सकता है। उसी प्रकार कोई मनुष्य पापी है तो पापी की जो चाल है वह क्या है, जो झूठ बोलना, क्रोध करना, जलन, लोभ, जो मतवालापन और जो बेविचार है, वो पाप के जो सिम्टम है वह दिखाई देता है। तो मनुष्य क्या करना चाहता है, वहाँ पर वह पाप को नहीं करना चाहता है, क्योंकि चोरी करे उसको पाप बोल जाता है। कोई लोभी हो जाए तो वह पाप है। कोई किसी को झगड़ा करे या निंदा करे, किसी का लालच करे, वो पाप है। तो मनुष्य क्या चाहता है, यहाँ पर पाप कैसे नहीं करूँगा बोल के वो सोचता है कि लोभ नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी नहीं करूँगा, ऐसे ऐसे मनुष्य बोलता है। पर मनुष्य ये बात को भूल गया है कि उनके हृदय में जो पाप है वह ऑटोमेटिक हर एक काम कराता है। हम हो सके एक टाइम के लिए चोरी ना करें,
हो सके एक टाइम के लिए हम लोग लोभी ना हो सके एक टाइम के लिए हम लोग व्यभिचार ना करें, पर अगले टाइम ऐसा हो जाएगा कि हम किसी के साथ झगड़ा कर देंगे, किसी का कोई चीज़ देख देंगे तो लालच कर देंगे। ऐसा हो सकता है भाई और बहनों, और उस सब को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, जो हमारे हृदय में बसा हुआ पाप है उनको ख़त्म करना होगा। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो सारे जो सिम्टम दिखा जा रहा है वह सब ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जिस प्रकार जो एक मनुष्य को मलेरिया हुआ था और मलेरिया की जब दवाई को खा रहा है तो उसको जो सिम्टम है, जो बुखार है, खांस है, जो जुकाम है, जो सिर दर्द है, हर एक विषय उनके मलेरिया जो टेबलेट खा रहे हैं उसके साथ हो ख़त्म हो जा रहा है। तो उसी प्रकार हम लोग पाप से जब पड़े हुए हैं तो इस पाप को जो हृदय में बसा हुआ है उसको जब हम ख़त्म करेंगे उसी समय हमारे जो सिम्टम है, चोरी करना, लोभ करना, जो पाप है वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। तो भाई और बहनों देखिए, परमेश्वर ने यहाँ पर जो सर्प है उसको क्या कर रहे हैं, उसको शापित हो बोल के बोल रहा है, और सब पशुओं में से तो ज़्यादा शापित हो बोल रहा है। और क्या कर रहा है, तो पेट के बल चलेगा और मिट्टी को चाटता रहेगा बोल के कहा रहा है। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि परमेश्वर ने कैसे सांप को यहाँ पर जो दंड दे रहे हैं कि तू मनुष्य को क्यों ऐसे किया और तेरे द्वारा मनुष्य ऐसे हो गया, और इसी वजह से तू सब पशुओं में से अधिक शापित है और पेट की बल चलेगा, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में मैं क्या करूँगा, बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा बोल के यहाँ पर लिखा गया है भाई और बहनों। तो इस वचन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर ने जिस प्रकार कहा था उसी प्रकार हो जा रहा है। तो देखिए परमेश्वर ने जो इन लोगों को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं। फिर स्त्री से कहता है, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तो पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरी पति की ओर रहेगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। देखिए जो स्त्री लोग है, स्त्री को परमेश्वर यहाँ पर दंड दे रहे हैं कि जब समय तू गर्भवती होगी और जब तू पुत्र को जनेगी उसी समय तेरा पीड़ा को मैं बढ़ाऊंगा और सबसे ज़्यादा पीड़ा होगी बोल के यहाँ पर लिखा गया है। और तू क्या होगा, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगी बोल के लिखा गया है। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल को विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उससे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उटखारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से ही निकला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तो देखिए हर एक लोग को जो यहाँ पर है, जो सर्प है, जो स्त्री है और जो आदम है, हर एक को परमेश्वर ने यहाँ पर दंड दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की बात को उन लोगों ने नहीं माना। और जो मनुष्य को बोल रहे हैं कि तू अपनी जो कमाया हुआ पसीने को गिरा कर जो कमाएगा तब तो रोटी खाएगा बोल के यहाँ पर बोल रहा है। और जब अंत में क्या हो जाएगा, तो मिट्टी से हुआ है इसीलिए मिट्टी से फिर मिल जाएगा बोल के परमेश्वर ने यहाँ पर आदम को कह रहे हैं। तभी आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जिसने मनुष्य जीवित उनमें से सब का आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने चमड़े का वस्त्र बना रहे हैं और उन लोगों को दे रहे हैं ताकि उन दोनों क्या कर सके, वहाँ पर पहन सकें। तो आज हम इतना देखेंगे, आगे हर एक विषय को हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद
धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने दया किया, अनुग्रह किया। आज प्रभु आपके जीवित वचनों से हम लोगों को सिखाया और प्रभु परमेश्वर पिता कि मनुष्य किस प्रकार पाप में पड़ा और पाप के द्वारा पिता परमेश्वर मनुष्य ने मृत्यु को पाई। और अंत में पवित्र परमेश्वर पिता जब परमेश्वर ने जो न्याय भी कर रहे हैं यहाँ पर और सर्प से बोल रहा है कि वह हर एक पशु से शापित है और पेट के बल चलेगा और धूली खाएगा। और स्त्री से आप भी ये भी बोल रहे हैं पिता परमेश्वर की वह जो गर्भवती में सबसे ज़्यादा पीड़ा उठाएगा। और मनुष्य जो हर एक दिन जब तक काम नहीं करेगा, जब तक पसीना नहीं बहेगा, वो भूमि की उपज को नहीं खा पाएगा बोल के प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, उन लोगों ने आज्ञा का उल्लंघन किया प्रभु, फिर भी आपने उन पर दया कर रहे हैं। और फिर पिता परमेश्वर लास्ट में आप उनको उनके लज्जा को ढकने के लिए पिता परमेश्वर चमड़े का वस्त्र भी बना रहे हैं प्रभु, क्योंकि आप दयालु है प्रभु। आपके चरणों में आती हूँ प्रभु, प्रार्थना करते हैं हमारे जो भाई बहन है पिता, हो सके पवित्र परमेश्वर पिता हम ऐसे मनुष्य हैं पिता कि हमारे भीतर में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती, हम जो दुष्ट हैं पिता परमेश्वर, ज्ञानी मूर्ख है प्रभु, पर आपने हमें दया करने वाला पवित्र परमेश्वर हुआ, क्योंकि हमारे हृदय में पिता परमेश्वर जो पाप बसा है पिता, इस पाप से हम छुटकारा पाने के लिए पिता परमेश्वर आपकी जीवित वचन हमें जरूरी है प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता जो हमारे भाई बहन सुन रहे हैं प्रभु, हर एक को आशीष अनुग्रह दीजिए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर हर एक दिन आपके जीवित वचन को सुने और जान सकें पिता परमेश्वर कि मनुष्य क्या है और परमेश्वर क्या है और मनुष्य की सोच क्या है, परमेश्वर की सोच क्या है बोल के प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिताजी, हम जो इस दुनिया में पिता परमेश्वर हर एक दिन जो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं प्रभु, हम हर एक दिन पिता परमेश्वर कुछ ऐसे काम करते हैं प्रभु जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हृदय में जो बसा हुआ है वो हमें कराता है प्रभु। उसके बारे में हमारे जो भाई बहन है जान सकें और पहचान सकें प्रभु, आशीष कीजिए पवित्र परमेश्वर पिताजी। हमारे भाई बहन को आशीष दीजिए, उनके परिवार के हर एक सदस्य को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। जो भी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल में है प्रभु, उनको आप चंगाई दीजिए, उन लोग घर आ सके प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता जिसकी तबीयत खराब है प्रभु, उनको आशीष दीजिए और चंगाई दीजिए। जो भी ठीक नहीं है पिता, हर एक विषय को आप सफल कीजिए पवित्र परमेश्वर पिताजी। और प्रार्थना करते हो जो भाई बहन के कोई काम नहीं प्रभु, हर एक काम में आप दीजिए आपके सुसमाचार के लिए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, जीवित वचन परमेश्वर हर एक दिन पढ़ने वाले बने और सुनने वाले बने, और जो काम नहीं है काम भी पाए पिता, और जो पढ़ाई कर रहे हैं हर एक को आशीष दीजिए ताकि अच्छे से पढ़ लिख कर प्रभु आगे बढ़ सकें, सुसमाचार के लिए अपने जीवन को व्यतीत करें प्रभु। वचन की ओर पिता परमेश्वर खड़े होने वाले बने, बल्कि परिस्थिति को छोड़कर अपने आप को अस्वीकार करके प्रभु आपके जीवित वचन को ग्रहण करें। आपने हर एक प्रार्थना सुना है, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप डेली इसी वचन सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जो दोस्त लोग हैं, परिवार लोग हैं, उसको ये वीडियो को भेजिए ताकि हर एक मनुष्य इस वचन को सुने और परमेश्वर के अनुग्रह को पाए। सभी को प्रेज द लॉर्ड।